गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के चैप्टर 7 के थर्ड क्वेश्चन पर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में हम समझेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है और प्रतिघात क्या होती है। इन तीन टॉपिक को आज हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। पर बच्चों, क्वेश्चन में कभी प्रतिबाधा आगे रख देगा, प्रतिरोध को पीछे कर देगा, प्रतिघात को आगे कर देगा, प्रतिबाधा को पीछे कर देगा, प्रतिघात को सबसे आगे कर देगा और प्रतिरोध को सबसे पीछे कर देगा। इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। कहीं भी लिखा हो, बस इतना लिखा होना चाहिए कि प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात, या अलग अलग करके पूछ लेता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, या प्रतिघात किसे कहते हैं, या प्रतिरोध को समझाइए, या प्रतिबाधा को समझाइए, या प्रतिघात को समझाइए, है ना। तीनों को अलग अलग करके क्वेश्चन में दो दो नंबर में पूछ लेगा, तीन तीन नंबर में पूछ लेगा, चार नंबर में पूछ लेगा, है ना। इसका कुछ भरोसा नहीं होता है कि ये किस पैटर्न पर आप लोगों से पूछ लिया जाता है ना। तो लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को मोस्ट टॉपिक ही पढ़ाऊंगा जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। किसी पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात को समझाइए। तो पहला हमारा क्या है बच्चों? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट। क्या बच्चों? धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट किसके कारण हो? यदि प्रतिरोध के कारण हो। किसके कारण हो बच्चों? प्रतिरोध के कारण हो। प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध का सिंबल ये कुछ इस टाइप से होता है, प्रतिरोध का सिंबल, है ना। ये किसका प्रतिरोध होता है? प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि प्रतिरोध के कारण होती है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस के कारण होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रतिरोध। यह दो प्रकार का होता है। हमारा जो प्रतिरोध होता है यह होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार बच्चों? यह भी दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है हमारा बाह्य प्रतिरोध। कौन सा? पहला होता है हमारा बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, और दूसरा मान लेते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध, है ना। या पहला टॉपिक में हम आंतरिक प्रतिरोध मान लें और दूसरा में बाह्य प्रतिरोध मान लें, है ना। कुछ भी आगे पीछे चलेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि दो प्रकार का होता है, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। तो फिर बच्चों, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है बाह्य प्रतिरोध? क्या होता है फिर बच्चों? जैसे आप लोग समझ लीजिए कि हमारा ये चालक तार है। क्या? ये हमारा चालक तार है और डायरेक्टली चालक तार के बीच में रुकावट उत्पन्न कर देता है। डायरेक्ट चालक तार के बीच में डायरेक्ट उत्पन्न करता है, जिसे हम बोल देते हैं बच्चों फ्यूज भी बोल देते हैं अपनी भाषा में। क्या बोल देते हैं? सॉरी फ्यूज नहीं हो सकता है, रजिस्टेंस। आप लोगों ने देखा होगा इसका सिंबल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल बना होता है ना। इस प्रकार से इसका सिंबल बना होता है जिसमें तीन कलर कोड होते हैं, है ना, लाल, पीला, नीला, और लास्ट में होता है सुनहरा, है ना। ये कहता है रेजिस्टेंस। तो ये धारा धारा प्रवाह के मार्ग में इस रेजिस्टेंस के कारण धारा प्रवाह के मार्ग में यदि धारा का रुकावट उत्पन्न होता है, उसे कह देते हैं बाह्य प्रतिरोध। क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं बाह्य प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? किसी सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग, किसी सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, किसी सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो बाह्य प्रतिरोध में रेजिस्टेंस का हो जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध में क्या हो जाएगा? सेल के अंदर का प्रतिरोध, है ना। तो आशा करता आप लोग ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध मतलब धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, वह कहलाता है क्या? हमारा प्रतिरोध। चलिए, दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? दूसरा टॉपिक हमारा आता है प्रतिबाधा। क्या आता है? दूसरा टॉपिक हमारा आता है प्रतिबाधा। दूसरा टॉपिक ले लेते हैं प्रतिबाधा। हम आगे पीछे भी ले सकते हैं, है ना, इससे कोई वो नहीं है। तो दूसरा टॉपिक क्या है? प्रतिबाधा। तो मेरे बच्चों, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट, क्या? धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि प्रतिरोध, अभी मैंने प्रतिरोध सिंबल आप लोग को बना के दिखाया। प्रतिरोध, धारा के मार्ग में रुकावट यदि प्रतिरोध
प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब कि कुंडली, प्रेरकत्व मतलब कुंडली। और तीसरा संधारित, संधारित कैसा होता है ये मैंने तीन आप लोग को बना के दिखाया है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व जिसे हम बोलते हैं कुंडली, और तीसरा क्या होता है संधारित। इन तीनों में से किन्हीं दो के कारण धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। या तो प्रतिरोध और कुंडली हो जाए, उस इन दोनों के वजह से धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाए, या कुंडली और संधारित्र के साथ धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाए। मतलब तीनों में से किन्हीं भी दो के कारण यदि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो रही है प्यारे बच्चों, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं हम प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं मेरे हीरो लोग, उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। तो आशा करता हूँ आप लोग को प्रतिबाधा भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, कौन सा, प्रतिघात। तीसरा टॉपिक क्या आता है हमारा, प्रतिघात। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक हमारा प्रतिघात। तो प्रतिघात क्या होता है बच्चों, आज अब बात करने वाले हैं प्रतिघात का टॉपिक। तो प्रतिघात क्या होता है पर बच्चों, जो प्रतिघात होता है वह धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि कुंडली या संधारित, मतलब दोनों में से कोई भी होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा बराबर तरीके से, है ना। तो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि कुंडली या संधारित दोनों में से कोई एक होगा और दोनों में से किसी एक के कारण धारा प्रवाह के मार्ग में यदि रुकावट उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों, तो उसे बोलते हैं प्रतिघात। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि कुंडली के कारण होती है तो उसे बोलते हैं प्रतिघात। या एक और प्रकार से बोल सकते हैं कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि संधारित्र के कारण होती है, संधारित्र के कारण होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्रतिघात। मतलब दोनों में से किसी एक की भी अगर उपस्थिति होगी तो क्या होगा, उसमें धारा का रुकावट होगा, जिसे बोल देंगे हम कौन सा रुकावट, प्रतिघात का रुकावट। कौन सा, प्रतिघात का रुकावट। बच्चों यह भी दो प्रकार का होता है ना। प्रतिघात भी हमारे कितने प्रकार का होता है, प्रतिघात भी हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार बच्चों, प्रतिघात हमारा होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला प्रकार होता है पर बच्चों हमारा प्रेरकत्व प्रतिघात। कौन सा, प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रतिघात प्रेरकत्व। अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों कुंडली, कुंडली मतलब कि प्रेरकत्व, कुंडली मतलब कि प्रेरकत्व, कुंडली मतलब कि प्रेरकत्व। तो क्या बोलेंगे बच्चों, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट। क्या बच्चों, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि प्रेरकत्व के कारण होती, किस कारण, प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होती है, या प्रेरकत्व को हम कुंडली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कुंडली। क्या बोलते हैं, कुंडली, है ना। प्रेरकत्व को हम कुंडली भी बोलते हैं। तो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि प्रेरकत्व या कुंडली के कारण उत्पन्न होती है, कुंडली कारण उत्पन्न होती है तो उसे कौन सा बोलेंगे, उसे प्रेरकत्व प्रतिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलते हैं प्रेरकत्व प्रतिघात। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः रिपीट करूंगे बच्चों, प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होता है कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि प्रेरकत्व या कुंडली के कारण होती है तो उसे प्रेरकत्व प्रतिघात बोलते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है बच्चों धारिता प्रतिघात। कौन सा, दूसरा होता है हमारा धारिता प्रतिघात। क्या बच्चों, धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात क्या होता है बच्चों कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट। क्या बच्चों, धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि संधारित्र के कारण होती, किसके कारण, संधारित्र। ये होता है बच्चों हमारा संधारित्र। क्या, संधारित्र, संधारित्र मतलब कि कंडेंसर। क्या बच्चों, कंडेंसर भी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसर। तो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट यदि संधारित्र के कारण होती है, संधारित्र के कारण होती है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम धारिता प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम धारिता प्रतिघात। इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं, किसे बच्चों, इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को ये तीनों टॉपिक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे हीरो, अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग
क्या करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मेरा और भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोग को और भी इजी से इजी ट्रिक से आप लोग को पढ़ा सकूं। तो चलिए बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अपने नोट्स कॉपी पर। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रतिरोध का प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध अब बाह्य प्रतिरोध, इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग प्रतिरोध को लिख लीजिएगा। चलिए, तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं वीडियो को ऊपर की ओर क्या करता हूँ, स्किप कर रहा हूँ। तो ये रहा बच्चों हमारा प्रतिघात। हमने पहले प्रतिघात कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप लोग पहले प्रतिघात को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। मैंने यहाँ प्रतिघात की जगह पर क्या होना चाहिए, प्रतिघात की जगह में हमारी प्रतिबाधा होनी चाहिए, है ना। प्रतिबाधा होनी चाहिए, आगे पीछे सब चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप लोग को तीनों टॉपिक क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलिए, आप लोग प्रतिघात की पहले परिभाषा को लिख लीजिएगा। इसका मात्रक ओम होता है ना, मैंने नहीं बताया है। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रेरकत्व प्रति, यह भी दो प्रकार का होता है, प्रेरकत्व प्रतिघात और धारिता प्रतिघात। आप लोग वीडियो को रोक इन दोनों टॉपिक तक लिखिए। अब बात करते हैं प्रेरकत्व प्रतिघात और धारिता प्रतिघात की। तो वीडियो को ऊपर की ओर मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कौन सा बच्चों, चलिए प्रेरकत्व प्रतिघात और धारिता प्रतिघात, ये दोनों टॉपिक को आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, आप लोग लिखते रहिएगा, मैं चलता हूँ प्रतिबाधा की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा प्रतिबाधा। इसका ऐसा ही मात्रक भी ओम होता है। प्रतिबाधा मतलब ये तीनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक ओम। प्रतिबाधा का भी ऐसा ही मात्रक ओम, और प्रतिघात का भी ऐसा ही मात्रक ओम। मतलब तीनों का जो प्रतिरोध होता है ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।